A very good morning to all of you dear students. How are you? I hope you all are well and doing your study properly and regularly. बेटा हम अपनी लाइफ में बहुत से मोटिवेशनल स्पीच, थॉट्स, बहुत से महापुरुषों के स्पीच और थॉट्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट उसके बाद भी हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता. इट मीन्स हम उन मोटिवेशनल थॉट्स को, स्पीच को पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, बट हम अपनी लाइफ में उन्हें अप्लाई नहीं करते, हम उन्हें फॉलो नहीं करते, उसके ऊपर हम कोई अभ्यास नहीं करते. सो बेटा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि डेली कोई ना कोई एक गुड हैबिट को आप गेन करने की कोशिश करें. आप किसी एक गुड हैबिट को डेली कोशिश करें कि आज किसी न्यू गुड हैबिट को हम एक्सेप्ट करेंगे. उन्हीं गुड हैबिट्स में से एक आपकी गुड हैबिट है टाइम टेबल मेंटेन करके स्टडी करना. कभी कभी हम ये देखते हैं बहुत सा हार्ड वर्क करने के बाद भी उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए थी, जबकि हार्ड वर्क आप बहुत करते हैं. सो हार्ड वर्क अगर विदाउट प्लानिंग किया जाए, बिना किसी प्लानिंग के अगर आप वर्क करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क भी करते हैं, तो उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती जितना कि एक प्लानिंग के साथ मिलती है. सो आप अपनी स्टडी की प्रॉपर प्लानिंग करें. जो आप टाइम टेबल मेंटेन करते हैं उस टाइम टेबल की आप डेली मॉर्निंग में 10 मिनट्स उसकी प्लानिंग पे दें कि उस टाइम टेबल को आपको किस तरह से फॉलो करना है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सब्जेक्ट कितने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, इन सब का कैलकुलेशन करें. डेली 10 मिनट्स दें आप अपने आप को मॉर्निंग में इन प्लानिंग के लिए कि आपने जो टाइम टेबल मेंटेन किया है उसके ऊपर आपको वर्क किस तरह करना है. सो इस तरह से अगर आप रेगुलर करते हैं अपनी स्टडी तो डे बाय डे आप अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट फील करेंगे. ओके बेटा, तो आई होप आप अपना जो भी स्टडी वर्क कर रहे हैं उसका एक टाइम टेबल मेंटेन करेंगे और उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए पहले डेली की एक प्लानिंग तैयार करेंगे. आप डेली के टारगेट्स पर फोकस करेंगे. सो नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर ग्रेविटेशन, चैप्टर 10 इन फिजिक्स. In our last class, we have already studied about centripetal force and universal law of gravitation. We read about universal law of gravitation. What is the universal law of gravitation? Universal law of gravitation, which is given by the Sir Isaac Newton, जो कि किसने दिया था? Isaac Newton ने दिया था. And according to the universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object. Every object in the universe attract every other object with a force, and that force is gravitational force. This is the gravitational force, force of attraction, that is gravitational force, and that force is directly proportional to the product of their masses. Suppose the mass of first object is capital M and the mass of second object is small m. So force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, which is denoted by d, square of distance between them. That is the universal law of gravitation. ये है universal law of gravitation. And जैसे ही हम proportional sign remove करते हैं वहां एक कांस्टेंट आ जाता है and that is the capital G. वो कांस्टेंट क्या है? कैपिटल G. What is capital G? Universal gravitational constant. That is universal gravitational constant G, and the value of capital G is 6.7 into 10 की power minus 11. And what is the SI unit? Newton meter square upon kilogram square. That is the SI unit of gravitation constant. Universal gravitational constant, which is denoted by capital G. जैसे ही हम proportional का sign remove करते हैं यहाँ एक constant आ जाता है. constant है that is capital G, and the value of capital G, constant means जिनकी value fix रहती है, and the value of capital G is 6.7 into 10 की power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. ओके बेटा,
you have to learn this value, the value of capital G. आगे हम देखेंगे अर्थ की रेडियस, मून की रेडियस, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिन्हें हमें लर्न करनी पड़ती है. तो बेटा वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11, जिसे हम रीड कर चुके हैं. इसके बाद हमने रीड किया था फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज फ्री फॉल? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ आती है? अर्थ की तरफ आती है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ मूवमेंट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. ऑब्जेक्ट में इस तरह का जो फॉल है उसे हम कहते हैं फ्री फॉल. ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना फ्री फॉल कहलाता है. और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, जिस ऑब्जेक्ट में फ्री फॉल हो रहा है मीन्स वो रिलीज हो रही है अर्थ की तरफ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वहां उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो रही है और उसका एक्सेलरेशन अगर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ मूव कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वहां ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज है, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ चुके हैं हम बेटे इसके बारे में. एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेम एज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी मीटर, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8. वेरिएशंस आते हैं इसमें, स्लाइटली वेरिएशन आता है. इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू, उसमें स्लाइटली चेंज कैसे आता है वो भी हम रीड कर चुके हैं. अर्थ परफेक्ट स्फेयर ना होकर पोल्स से थोड़ी चपटी है, पोल्स से थोड़ी सी चपटी है. और इक्वेटर्स पे मीन्स जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस सेंटर से सरफेस, अर्थ सरफेस के बीच की जो रेडियस है वो पोल्स पे मिनिमम है एंड इक्वेटर्स पे मैक्सिमम है. ठीक है, अर्थ पे जो सेंटर से पोल की तरफ रेडियस है अर्थ की, वो पोल्स की तरफ रेडियस की वैल्यू मिनिमम होती है एंड इक्वेटर्स की तरफ ये वैल्यू मैक्सिमम होती है. और जहां रेडियस की वैल्यू मिनिमम होगी वहां स्मॉल g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी. ठीक है, देखो बेटा फिर से, पोल्स, हमारी अर्थ जो है वो पोल्स से थोड़ी सी चपटी है, तो पोल्स पर जो रेडियस होगी वो होगी मिनिमम. और जहां रेडियस की वैल्यू मिनिमम होगी वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी. अपोजिट होते हैं. ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू पोल पर मिनिमम होती है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज मैक्सिमम एट पोल्स. g की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होगी. इक्वेटर्स पर रेडियस की वैल्यू इक्वेटर्स पर मैक्सिमम होती है, इसलिए
द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मिनिमम एट इक्वेटर्स। इक्वेटर्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होगी, कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इक्वेटर्स पर रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम है। जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और जिस पॉइंट पर रेडियस की वैल्यू कम होगी वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा। सो द वेरिएशंस इन स्मॉल जी बिकॉज ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर्स, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट या रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बेटा ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। Calculation of the acceleration due to gravity, which is denoted by small g. Now let's see the calculation of acceleration due to gravity. And according to the universal law of gravitation, as we know that बेटा gravitational universal law of gravitation को हम रीड कर चुके हैं। And according to the universal law of gravitation, F equals to G mm upon d square, and where capital M equals to mass of the earth। ठीक है, कैपिटल एम क्या है? लेट द कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर रखी हुई है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज दैट अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो डिस्टेंस बिटवीन देम d विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो डिस्टेंस जो अर्थ की रेडियस है उसके इक्वल होगी। हम डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से। सो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो हम d की जगह यहाँ r की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? अर्थ की रेडियस के। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? अर्थ के ऊपर। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो d की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? r, radius of the earth. And by using Newton's second law of motion, according to the Newton's second law of motion, second law क्या कहता है? F equals to ma। बेटा हम रीड कर चुके हैं सेकेंड लॉ के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ इन आवर प्रीवियस चैप्टर। हमने सेकेंड लॉ में क्या देखा था? फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, that is F equals to ma। but एक्सेलरेशन अगर अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो वहां हम एक्सेलरेशन को स्मॉल g से डिनोट करेंगे। यहाँ a की जगह हम क्या पुट करेंगे? g पुट करेंगे। क्यों करेंगे बेटे? क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज g।
यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो F इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बाय G की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले को यूज करके. G इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, F अपॉन M by cross multiply, Gm equals to F. That is second equation. Now put the value of force by using first equation. First equation से force की value को second equation में put कर दो. The value of equation first put in the equation second. Gm equals to F की जगह क्या रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन से फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर. सो G इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास. इस साइड ले आओ, इसे मल्टीप्लाई में है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल. G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. G इक्वल्स टू G, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ and R radius of earth. Now put all the values in this equation. Now let's see what is the all given values. G equals to capital G upon capital G multiplied by mass upon R square upon R square. Mass of earth, अर्थ का जो मास है उसकी वैल्यू होती है 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. दैट इज द मास ऑफ अर्थ. एंड रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस की वैल्यू है 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर. दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ. बेटे ये वैल्यूज को लर्न करनी है. What is the mass of Earth? अर्थ का मास क्या है, 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम. रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस क्या है, 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर. दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज कांस्टेंट वैल्यूज. कैसी वैल्यूज है, ये फिक्स वैल्यूज है. अर्थ की रेडियस 6.4 into 10 की पावर 6, अर्थ का मास है 6 into 10 की पावर 24 और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे. G इक्वल्स टू GM, G इक्वल्स टू व्हाट इज द G की वैल्यू 6.7 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M. व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ द अर्थ. कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ जिसकी वैल्यू है 6 into 10 की पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? अर्थ की रेडियस क्या है, 6.4 into 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेटिंग देम, जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो G की वैल्यू आएगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बाय कैलकुलेटिंग देम 10 की पावर -11, आप इसे नीचे लेके जाएंगे 10 की पावर +11 हो जाएगी. बाय कैलकुलेटिंग देम हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. It is the value of acceleration due to gravity of the earth.
नाउ दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हमने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था। G इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। हियर स्मॉल g स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा लिसन केयरफुली, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या डिफरेंस है? स्मॉल g that is stand for acceleration due to gravity, and capital G stand for universal gravitational constant, and the formula of small g acceleration due to gravity is equals to capital G multiplied by mass divided by square of distance which is denoted by radius, distance जो कि यहाँ पे इक्वल है ऑब्जेक्ट की रेडियस की। जैसे हमने अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, सो डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से। सो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पे रखी है तो वहां के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू r। सो डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ अर्थ से भी डिनोट करते हैं। सो हियर r स्क्वायर विच इज स्टैंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थ से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है आपका small g is equals to capital G multiplied by mass of the earth and divided by radius square of the radius। और इस फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले यूज किए थे। फर्स्ट, फोर्स इक्वल्स टू gmm अपॉन r स्क्वायर, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सेकेंड फॉर्मूला हमने यूज किया था F इक्वल्स टू mg, फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर। एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेटे आपको ये सारी वैल्यूज रिवाइज करनी होंगी। मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो आपको रिवाइज करनी है। सो यू हैव टू रिवाइज द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बेटे, आपको आज ये टॉपिक रिवाइज करना है। सो कंटिन्यू योर वर्क एंड कंटिन्यू योर स्टडी एंड गॉड ब्लेस यू।